miscellaneous exercise on chapter number 4. Question number 1. Evaluate iota raised to the power 18 plus 1 upon iota raised to the power 25 the whole power 3. Solution. का solution देखिए। सबसे पहले हम आयोटा रेज टू पावर 18 को मल्टीपल ऑफ 4 के रूप में लिखेंगे। 4 इंटू फोर हो गया 16, 16 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 25 को लिखेंगे 4 इंटू 6 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू बन गई आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 3। आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा को हम रैशनलाइज करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसकी वैल्यू बन गई अब -1। देखिए आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू माइनस आयोटा, तो इसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ। -1 क्यूब प्लस माइनस आयोटा क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर है इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू -1 a हो गया और माइनस बी की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इसकी वैल्यू बन गई अब -1 क्यूब -1 के बराबर हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा क्यूब। माइनस आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है, अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो गया, तो प्लस आयोटा। अब इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा देखिए प्लस हो गया -1 स्क्वायर 1 हो गया और इसकी माइनस आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू +1 हो गई -3, इसकी वैल्यू -3 हो गई -3 और +1 -3। अभी हो गया -4, रियल पार्ट -4 हो गया -2 आयोटा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, for any two complex numbers, for any two complex numbers z1 and z2, prove that
रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इसको प्रूव करेंगे हम। प्रूफ, let us suppose Z1 is equal to x1 plus iota y1, Z2 is equal to x2 plus iota y2, x1 y1 x2 y2, these are all belong to the real numbers, set of real numbers। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा रियल पार्ट x1 इंटू x2 और माइनस y1 इंटू y2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट ये है। अब देखिए रियल पार्ट ऑफ देयरफॉर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, वो है हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2। अब देखिए x1 क्या है, Z1 का रियल पार्ट, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस फिर y1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, y2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और देखिए यही हमने सिद्ध करना है, हेंस द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस वन अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा इज द एलसीएम ऑफ दिस। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा से 1 को आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ गया 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस 8 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। अब हम रियल पार्ट को यहाँ जोड़ेंगे, तो ये बन गया हमारे पास -1 प्लस आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, और रियल पार्ट -4 आयोटा स्क्वायर मीन्स प्लस 5 हो गया,
1 इंटू आयोटा, आयोटा 4 आयोटा, 1 इंटू आयोटा 4 आयोटा इंटू 1, आयोटा -4 आयोटा, आयोटा -4 आयोटा इंटू 3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और जो न्यूमरेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - 3 इज -3, 9 इंटू 4 -36 मीन्स +36 आयोटा स्क्वेयर की के कारण ये हो गया प्लस, आयोटा स्क्वेयर इज -1। अब इमेजिनरी पार्ट बनेगा माइनस माइनस +4 आयोटा और प्लस 27 आयोटा, 9 इंटू 9 इंटू 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आयोटा -3 आयोटा इंटू, अब यहाँ पे आएगा एक है 3, ये हो गया, ये हो चुका है, इसका है। नीचे है हमारे पास बचा 5 प्लस आयोटा और हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब जो न्यूमरेटर में बचा वो -30 +33 +33 +31 आयोटा अपॉन, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30, रियल पार्ट 30 माइनस आयोटा +3 बन गया, -3 आयोटा इंटू -3 आयोटा स्क्वायर मीन्स +3, 6 इंटू आयोटा इज 6 आयोटा, 5 इंटू दिस -15 आयोटा। अब इसको और आगे ले चलिए, 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ आ गया हमारे पास 33 रियल पार्ट -9, 6 -15 प्लस के 16 है तो +6 है तो माइनस के बच के -9 आयोटा। अब यहाँ देखिए यहाँ 31 है, अब इसकी रैशनलाइज करनी पड़ेगी तो 33 प्लस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, और यहाँ 33 प्लस 9 आयोटा को मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ 33 इंटू 33 इंटू 33 इज 9 मीन्स 9 8 10 1089। अब इसको करना पड़ेगा 31 इंटू 9, 9 और 27 आयोटा स्क्वायर है तो -K279 रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा, अब 9 से करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा हमें 33 को, ये 9 27 और 2 इस यहाँ से 9 किया, अब इसको करना पड़ेगा 31 से, 33 इंटू 31 3 आ गया, 9 3 2 10 प्लस 1023 डिवाइडेड बाई, अब इसको देखिए इसमें अलजेब्राइक फार्मूला लगा सकते हैं, 33 स्क्वायर -9 आयोटा स्क्वायर
थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1000, अब यहाँ और घटाइए, 1089 में से 279 हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ बच 018, तो 810 हो गया। 10, 1023 में 297 ऐड करने पड़ेंगे। 297, 10 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 1, 1320। 1320 अयोटा डिवाइडेड बाई 33 इंटू 33, 1000 हुए 1089 प्लस हो गया 81। तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए 1 चाहिए। फिर थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, तो इसको हमारे पास 810 प्लस 1320 अयोटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा, इसको जोड़िए। अब 9 + 1 0 हो गया, 16 और 1 17 हो गए, 1 और 0 10, फिर 16 17 1170। अब इसको थोड़ा सा जीरो से कैलकुलेट, इसको अलग करते हैं, रियल पार्ट को। जीरो सब जगह हम कैंसिल कर सकते हैं 10 से, तो हमारे पास 81/117 प्लस 132/17 आयोटा। अब देखिए, मेरे ख्याल 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। 3 से चला जाएगा, 27 3 का 3 3 9 9 3 से 4 3 4 4 3 12, और इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं। 9/13 प्लस 44 9। तो इस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if x minus iota y is equal to under the root a minus iota b upon c minus iota d, prove that x square plus y square to the whole power 2 is equal to a square plus b square upon e square plus b square। इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ हमारे पास गिवन है x माइनस अयोटा बाई इज इक्वल टू रूट a माइनस अयोटा बी अपॉन c माइनस अयोटा डी। इसकी हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं हम, या पहले आप इसकी स्क्वेयरिंग कर लो। हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ गया x माइनस अयोटा बाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b अपॉन c माइनस अयोटा d। 1। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, टेक कॉन्जुगेट टू साइड, टेक टेक कॉन्जुगेट
देयरफॉर यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस अयोटा बाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी अपॉन सी प्लस अयोटा डी। दूसरा आ गया मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2 वी गेट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस अयोटा बाई होल स्क्वायर एक्स प्लस अयोटा बाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी अपॉन सी माइनस अयोटा डी इंटू ए प्लस अयोटा बी अपॉन सी माइनस अयोटा डी। के बाद देखिए स्क्वायर दोनों की पावर सेम है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई डायरेक्ट फार्मूला अलजेब्राइक लगाइए अयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज -1। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर। Hence the proof. The proof है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास प्रूफ था। कॉम्प्लेक्स नंबर इवन प्रूव दैट दिस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है हमारे पास इफ Z1 is equal to 2 minus iota, Z2 is equal to 1 plus iota, find modulus of Z1 plus Z2 minus 1 upon Z1 minus Z2 plus 1। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ यहाँ से शुरू करेंगे हम इस एक्सप्रेशन से Z1 प्लस Z2 माइनस 1 ऑन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा के बाद माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखिए कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 करेक्ट। 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा Z2 की वैल्यू है +1 ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बचता है हमारे पास, यहाँ बच गया। अब इसका हम सेपरेट मॉडुलस लिखते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, ये हो गया 2 और इसकी मॉडुलस वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन √8 विच इज इक्वल टू 2। 8 हो गया 2 √2
4 into 2 means 2 root 2 cancel is equal to 1 upon root 2। इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो आ गया रूट 2 अपॉन 2 लिखिए या 1 अपॉन रूट, आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a plus iota b is equal to x plus iota square divided by 2x square plus 1, prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 to the whole power 2 divided by 2x square plus 1 the whole power 2। तो ये प्रूव करना है। देखिए प्रूफ गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टू दी होल पावर 2 ऑन x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास 1 लिख लो। टेक कॉन्जुगेट ऑफ 1 कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा b चेंज द साइन कॉन्जुगेट, तो ये बन गया, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस आयोटा टू दी होल पावर 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 या 2 मल्टीप्लाई 1 and 2, बी गेट। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा b लेफ्ट हैंड साइड में और a माइनस आयोटा b आएगा, और राइट हैंड साइड में x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अलजेब्राइक फार्मूले से बन गया ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पावर 2 है, ये तो जो बेस है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलजेब्राइक फार्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर टू दी होल पावर 2। डिनोमिनेटर में रियल पार्टी है तो सीधा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर 2 बन गया। इसके बाद देखिए हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ -1 भरने से वैल्यू पुट करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 दी होल पावर 2 इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर 2। तो ये प्रूफ हो गया, इसका नंबर यही हमने ये अलग लिखा है लेकिन ये प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 that z1 is equal to 2 minus iota z2 is equal to -2 plus iota, find number 1 real part of z1 into z2 upon z1 बार, और सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार।
Z1 इंटू Z1 की वैल्यूज हम निकालनी है। प्रूफ देखिए, प्रूफ फर्स्ट पार करते हैं तो इसमें Z1 इंटू Z2 निकालिए सबसे पहले, या आप ऐसे लिखिए Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो Z1 हमारे पास 2 माइनस अयोटा, Z2 हमारे पास -2 प्लस अयोटा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बार मीन्स 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस अयोटा और माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा। अब ये होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, फिर प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू अयोटा। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी फार्मूला लगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होगा, यहाँ -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आएगी -4 -1 -4 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा, और ये बन गया हमारे पास -3 -4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस, इसकी रैशनलाइज करते हैं 2 माइनस अयोटा अपॉन 2 माइनस अयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी हम इसका रियल पार्ट लिख पाएंगे। अब देखिए माइनस को हम बाहर रखते हैं, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 गिव 6, -4 इंटू दिस इज +4 अयोटा स्क्वायर मीन्स -4 आएगा। क्रॉस करिए -3 अयोटा और -8 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ बचा हमारे पास -2 आ गया और यहाँ आ गया -11 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ये हो गया 5। हम अब माइनस निकाल दीजिए, -2 अपॉन 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 5 आएगा। अब रियल पार्ट, अब देखिए अब इसका कंपैरिजन करिए, हमारे से पूछा है रियल पार्ट और इमेजिनरी, अलग इस सवाल में पूछा है फर्स्ट पार्ट में रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है हमारे पास 2 -2 अपॉन 5, therefore real part of Z1 to Z2 upon Z1 bar, it is -2 upon 5। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो हम Z1 इंटू Z1 बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन जो Z1 बार है हमारे पास, Z1 है 2 माइनस अयोटा, तो 2 माइनस अयोटा आ गया, और Z1 का जो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, ऐसे आ गया। तो 1 अपॉन 4, 1 प्लस 4 और माइनस अयोटा स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया हमने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा। यहाँ आ गया 4 प्लस 1
cos iota square is 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया 1/5, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया ऐसे। Therefore, imaginary part of 1/z1 into z1 bar is equal to 0 answer. Question number 8. Question number 8. Find the real numbers. The real numbers. Find the real numbers x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 -24 iota. This is the conjugate of this complex number. So x and y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए सॉल्यूशन। अब इसका कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज -6 + 24 आयोटा होना चाहिए, और किसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट जो है वो ये होना चाहिए, और गिवन ये है हमारे पास x माइनस आयोटा बाई इंटू 3 + 5 आयोटा इज गिवन, ये गिवन है। और एक्चुअल में इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास बाई चेंजिंग द साइन ऑफ 24, इसका 24 आयोटा का साइन चेंज कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड। ये हो गया रियल पार्ट 3x, x इंटू 3x, और यहाँ हो गया -5 बाई आयोटा स्क्वायर, तो +5y बनेगा रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट विल बी 5x, 5 से इसको करेंगे और इससे करेंगे -3y। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम कंपैरिजन करेंगे, फिर हमारे पास आएगा रियल पार्ट जो है वो इधर और इधर ये है, तो 3x + 5y इज इक्वल टू -6, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5x - 3y 24 के बराबर है। अब दो रिलेशन आ गए हमारे पास, यहां से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक एलिमिनेटिंग मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। तो हम एलिमिनेशन ही लगा देते हैं। अब कोफिशिएंट बराबर करेंगे हम x के या y के। मान लीजिए y के कोफिशिएंट, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। 1 × 3, 2 × 5 एंड एडिंग के बाद हमने एडिंग वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिए, पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, तो 9x + 15y इज इक्वल टू -18, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x 15y 120। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 34x हो गया, और यहां पे मिलेगा हमें 102 प्लस के बन जाएंगे, तो x की वैल्यू
102/34। तो 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 + 1 10 दिया गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। पुट x इन 1। अब x की वैल्यू हम रिलेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, 3 इंटू 3 + 5y इज इक्वल टू -6, 5y इक्वल टू -6, और ये 9 राइट साइड में चल के -15 बन गया। y इज इक्वल टू -15/5 इज -3। तो दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू -3। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 9 -15 बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। इसका हमने मॉडुलस कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों का एलसीएम है हमारे पास 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये बन गया 1 + आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 - आयोटा होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा -1 - आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +2 आयोटा। तो यहाँ सीधा हमारे पास फार्मूला लग गया डायरेक्ट। यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 से -1 कैंसल, आयोटा स्क्वायर से -आयोटा कैंसल, 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, 4 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 2 आयोटा। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा ऑन 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। तो हमारे को पता है कि अगर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा बाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस मीन्स ये हो गया x² + y²। तो इसका 2 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि 0 + 2² अगेन यू विल गेट 2। सिंपल आंसर। तो मॉडुलस भी हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ x + आयोटा बाई रे इज क्यूब is equal to u plus iota v, then show that u upon x v upon y is equal to 4 इंटू x² माइनस y²। तो ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन हम यहाँ से चलेंगे। हमारे को गिवन है x + आयोटा बाई टू द होल पावर 3 इज इक्वल टू u + आयोटा v। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ u + आयोटा v इज इक्वल, फिर इसको एक्सपेंड करता हूँ थोड़ा, x³
प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x² वाई आयोटा प्लस 3x आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फार्मूला है, की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस अयोटा होता है, अयोटा क्यूब इज माइनस अयोटा माइनस बाई क्यूब अयोटा प्लस 3x² बाई अयोटा माइनस 3x बाई स्क्वेयर, अयोटा स्क्वेयर इज -1 -1। अब कंपैरिजन करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमारे पास u आ गया, u इज इक्वल टू रियल पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वेयर। इसका मतलब है कि x से u अपॉन अगर x हम कैलकुलेट कर, हमारे पास आ गया x² माइनस 3 बाई स्क्वेयर, वन रिलेशन। इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूं 3x² प्लस 3x² वाई माइनस बाई क्यूब। इमेजिनरी पार्ट 2 है ये टर्म। इट मीन्स v अपॉन वाई से डिवाइड करते हैं तो 3x² माइनस वाई स्क्वेयर आएगा। सेकंड, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, जब इनको ऐड करेंगे तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 4x² माइनस 4y², 4 इज कॉमन, x² माइनस y², हेंस द प्रूफ। तो यही हमने प्रूव करना है, हेंस द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11। Now the question number is 11. Question number 11 is, if alpha and beta are different complex numbers with modulus of beta is equal to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus conjugate of अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए सॉल्यूशन, अब लेट अस सी, एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस बीटा, सपोज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको मैं x प्लस वाई लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए, x प्लस अयोटा बाई और z बार जो है वो x माइनस अयोटा बाई कांजुगेट। इन दोनों को अगर जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास x² प्लस y² आता है, विच इज द स्क्वेयर ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस फैक्ट को हम यूज करेंगे z इंटू जेड बार, ये प्रॉपर्टी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। लेट अस सी हाउ, लेट दिस बी इक्वल टू मॉडुलस z। तो ये बन गया हमारे पास मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा।
इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब इसकी हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो और इजीएस्ट बन जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड में करेंगे हम मॉड जेड इज इक्वल टू, तो यहां देखिए ये बन गया बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा conjugate of this complex number divided by 1 minus alpha bar beta into conjugate of alpha bar into beta। ये conjugate ले लिया मैंने। अब इसको मैं रिमूव करूंगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, अपॉन 1 माइनस अल्फा बार कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू बीटा, और ये हो गया 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, अल्फ कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट, अगेन कॉन्जुगेट आ जाएगा, अगेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू बीटा बार। इट मीन्स हमारे पास यहाँ अगर इसको लिखा जाए डबल कॉन्जुगेट लिया जाए अगेन अल्फा, तो इसकी जगह मैं अल्फा यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ कर लीजिए अल्फा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। बीटा से हो गया इसको बीटा इंटू बीटा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 1 आएगा माइनस अल्फा बीटा बार। अब इससे इसको करेंगे 1 को अल्फा बार बीटा बार, और इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा बार, और यहाँ पे आएगा बीटा बार अल्फा इंटू बीटा बार। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए लेट अस सी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी बीटा इंटू बीटा बार, यहाँ आएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस और बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 1 आ गया और यहाँ आ गया अल्फा बीटा बार आ गया माइनस अल्फा बार और आ गया बीटा बार, और यहाँ आ गया हमारे पास प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा इज मॉडुलस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास गिवन है मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस इज अगेन 1, तो यहाँ पे वैल्यू और यहाँ वैल्यू 1 भरिए, हमारे पास यहाँ आ जाएगा फिर इसकी वैल्यू 1 माइनस बीटा, देखिए यहाँ पे आएगी बीटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस बीटा अल्फा बार बनेगा, अल्फा बीटा बार हो गया
प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस यहाँ एक हो गया तो अल्फा स्क्वायर हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, इसलिए इसकी वैल्यूज को हम सारे को कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास 1 आ गया। सारे को कैंसिल कीजिए, सेम टाइप 1। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर 1 है, इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड इज 1। अब मॉडुलस ऑफ जेड हमने क्या माना है, मॉडुलस ऑफ 1 दिस इज दिस, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। इट मीन्स तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, find the number of non-zero integral solutions, find the number of non-zero integral solutions of the equation modulus of 1 minus iota to the power x is equal to 2 रेज टू दी पावर x। नॉन जीरो इंटीग्रल हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन हमारे पास आ गया मॉडुलस 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x टू दी पावर x। अब देखिए जो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा है इसकी वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स √2। तो यहाँ वैल्यू आ गई √2 to the whole power x is equal to 2 raised to power x, which implies 2 raised to the power 1 by 2 x is equal to 2 raised to power x। अब इसको 2x से हम इधर 1 by 2 x upon 2 raised to power x is 1, which means 2 raised to power 1 by 2x minus x is equal to 1 is equal to 2 raised to power 0। ये आ गया हमारे पास 1 by 2x is equal to 1 by 2 minus x is minus 1 by 2x is equal to 0। It means x will be 0। तो बोलता है कि फाइंड दी नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू। तो इसकी कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, आंसर इज 0। नो इंटीग्रल नॉन जीरो नंबर ऑफ इंटीग्रल नॉन जीरो सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। कोई नहीं है क्योंकि x इज नॉट ए नॉन जीरो, तो इसका कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h g प्लस आयोटा h is equal to a plus iota b, then so that
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सॉल्यूशन बहुत ईजीएस्ट है। जो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस अयोटा बी इक्वल टू, ये सारे का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो ए माइनस अयोटा बी आ जाएगा, इसका सी माइनस अयोटा डी आएगा, ई माइनस अयोटा एफ आएगा, जी माइनस अयोटा एच आ गया। और इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस अयोटा बी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी ई प्लस अयोटा एफ जी प्लस अयोटा एच। ये एक हो गया कॉन्जुगेट, ये दूसरा है जो गिवन है, ये गिवन है और ये कॉन्जुगेट है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 and 2 इम्प्लाइज, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ इनको मल्टीप्लाई करने पेयर वाइज तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा, और यहाँ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आ जाएगा, ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर एंड जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। सिंपल प्रूफ है इसका। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इफ 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा पावर m is 1, then find the least positive value of integral value of positive integral value of m। तो m की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। यहां से शुरू करना है जो गिवन है, 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा रेज टू द पावर m इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा, इसको ही हम मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा से कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ होल स्क्वायर बन गया। इट मीन्स 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा न्यूमरेटर में आ गया, और यहाँ आएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर मीन्स 1, m इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इसकी वैल्यू -1 आ गई। 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, फिर 2i अपॉन 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास 2 रेज टू i रेज टू पावर m इक्वल टू 1। अब हम ये जानते हैं कि 4 के ऊपर वैल्यू, देखिए अयोटा रेज टू पावर 4 जो है पॉजिटिव इंटीग्रल, ये 1 होता है। कंपैरिजन करने पर छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो m की 4 आती है। देखिए अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर करने पर -1 इंटू -1 प्लस 1 होता है। तो अयोटा की जो छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो एक होगी। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज 4 आंसर। इसी के साथ ही मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।